हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी। और बच्चों हम बात करते हैं कक्षा 10 और कक्षा 12 की वे विद्यार्थी जो इस साल यूपी बोर्ड में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो वे बोर्ड की कॉपी कैसे लिखे कि जिसके वजह से वह बोर्ड एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर सके, उसके कुछ हम ट्रिक्स यहाँ पे चर्चा करेंगे बच्चों। क्योंकि कॉपी लिखने का भी एक ट्रिक्स होता है जिसके वजह से आप एक बढ़िया स्कोर ला सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले चूंकि आपका जो पेपर होता है बच्चों उसमें दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। अब प्रश्न यह है कि सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखा जाए। तो देखिए इन दोनों प्रश्नों में आपकी मतलब आपको जो बेहतर तैयार हो, सबसे पहले यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा हो तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। और यदि आपको कुछ डाउट लग रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो उसको ब्रेक करके जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सबसे पहले आप लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखना आप जो स्टार्ट करेंगे, कभी भी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ही बात करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है हमारा खंड अ में आता है। ठीक है बच्चों, किस में आता है? खंड अ में आता है। मान लीजिए हमारे खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 नंबर है, जिसमें क ख ग बन के प्रश्न बने होते हैं। तो इसमें जो हम आंसर देना स्टार्ट करेंगे केवल क लिखेंगे, जो इसका आंसर होगा वह यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों जो ख प्रश्न होगा उसका जो भी आंसर होगा हम यहाँ पे आंसर दे देंगे। यानी प्रश्न को लिखने की आप गलती मत करिएगा, क्योंकि आपके पास जो समय है बच्चों वो लिमिटेड समय है। आपको पेपर जो है 3.25 घंटे में ही निपटाना है, तो 15 मिनट तो आपका पेपर को पढ़ने में ही चला जाएगा, 3 घंटे ही लिखने वाला काम कर पाएंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए कभी भी क्वेश्चन को लिखने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, दूसरी बात बच्चों यह कि चूंकि आपको बढ़िया स्कोर प्राप्त करना है, तो देखिए एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करता है, तो वह चाहता है कि कॉपी जो है यदि शुरू में यदि आप कटिंग पिटिंग कर दी यानी ओवर राइटिंग कर दिए तो एग्जामिनर जो है नाखुश हो जाता है। क्योंकि जब कॉपी चेक करेगा, क्योंकि कॉपी चेक करने के लिए आप जानते हैं कि भाई आपके कॉपी के पैसे मिलते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करें। और जब वो कॉपी आपका खोलेगा शुरू में ही देखेगा ओवर राइटिंग कटिंग पिटिंग है, तो क्या करेगा वो आपके कॉपी को पढ़ना स्टार्ट कर देगा। और जब वो कॉपी आपका पढ़कर चेक करेगा बिल्कुल क्लियरिटी के फॉर्म में, तो निश्चित रूप से आप जो गलती किए रहेंगे वो गलती आपकी पकड़ लेगा। और जब गलती आपका पकड़ लेगा तो बच्चों वो आपका नंबर उस पर काट देगा। ठीक है, तो मैं अपने अनुभव से बच्चों यह बताता हूँ कि आप शुरू के 2-4 पेजों पर बिल्कुल भी कटिंग पिटिंग मत करिए, ओवर राइटिंग से बचिए। और आपको जो बेहतर प्रश्न तैयार हो उन्हीं को 2 से 4 पेजों तक लिखिए जिसमें बिल्कुल भी ओवर राइटिंग ना हो। क्योंकि जब बच्चों एग्जामिनर की कलम चल जाती है ना, वो पुनः रुकती ही नहीं है। जब शुरू में ही आप उसको मजबूर कर देंगे पढ़ने के लिए, और जब आपकी कॉपी बिल्कुल क्लियरिटी फॉर्म में पढ़ने लगेगा तो आपकी गलतियां पकड़ पकड़ के नंबर काटना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए भरसक प्रयास करिएगा आप कि शुरू के पेजों में बिल्कुल भी कटिंग पिटिंग नहीं करनी। और जो आपको बेहतर प्रश्न तैयार है ना, चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो चाहे आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो, जो भी तैयार हो, शुरू के पेज में आप वही लिखने का प्रयास करिएगा। यह एक ऐसा ट्रिक पॉइंट है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बढ़िया स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है, हाँ दूसरी बात करते हैं बच्चों की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम कितना लिखेंगे। देखिए जितना प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है आप उतना ही लिखने का प्रयास करिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि प्रश्न पूछता है कुछ और अब बच्चे लिखते हैं कुछ और। तो देखिए जितना पूछ रहा है उतना ही लिखिए, क्योंकि कुछ और लिखने से आपको नंबर मिलने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो आपको जितना आता हो उस प्रश्न के बारे में उतना ही लिखने का प्रयास करिए। घुमाने फिराने का काम इतिहास भूगोल में किया जाता है, साइंस में है चाहे मैथमेटिक्स में, इन सब सब्जेक्टों में बच्चों घुमाने फिराने का काम करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इन सबसे बचना है। जितना प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चाहे हिंदी का पेपर चूंकि आपका कल से, तो जितना आपसे पूछेगा पेपर में आप उतना ही लिखने का प्रयास करिएगा। और हम बात करते हैं कि यदि मान लीजिए चूंकि समय आपका लिमिटेड है, इतने समय में आपको पेपर निपटाना होता है
और यदि आपसे कोई प्रश्न छूट रहा है तो आप भरसक उस प्रश्न को छोड़ने का प्रयास करते ही ना कीजिएगा, ठीक है। मतलब उस प्रश्न को प्रयास करिएगा छूटे नहीं। उस प्रश्न के बारे में आपको कुछ भी आता हो लिखने का प्रयास जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि यदि आप उस प्रश्न के कुछ स्टेप भी आप बढ़ा देते हैं तो आपको स्टेप बढ़ाने पे भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो किसी प्रश्न को आप खाली मत छोड़िएगा, ठीक है। और समय आपको ध्यान रखना है कि इसी समय में आपको पेपर निपटाना है ना। तो अपनी स्किल को डेवलप करके हैं बिल्कुल माइंड कांस्टेंट करके स्थिर माइंड से आप पेपर देने जाइएगा। माइंड में किसी भी प्रकार का स्ट्रेच मत रखिएगा। और बात करते हैं कि चूंकि आपकी कल से परीक्षा है तो देखिए इस समय आपका जो समय है मुख्यतः जो आपने साल भर में पढ़ा हुआ है आप उन्हीं प्रश्नों को क्या करिए, रिवीजन करिए। क्योंकि जब नया प्रश्न आप अपने माइंड में लेके आएंगे और पुराने क्वेश्चन को रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी स्ट्रेच माइंड में बन जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस समय जो है नए प्रश्न को माइंड में न लेकर आइए। आपने साल भर में जो पढ़ा हुआ है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है उसको रिवीजन करने का प्रयास करिए। इस रात में आप वही काम करेंगे जिसकी वजह से आपको जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपके माइंड में बिल्कुल ओपन होकर दिखाई देंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आप प्रयास करिएगा कि जितना आपने साल भर में पढ़ा है उन सभी क्वेश्चन को इस रात में आज की रात में क्या कर लें, रिवीजन कर लें। और माइंड बिल्कुल कांस्टेंट करके बिल्कुल स्थिर करके आप निश्चित होकर जिस प्रकार आपने अपने विद्यालय पे प्री बोर्ड का एग्जाम दिया था उसी प्रकार आप जाइएगा, कोई भी तनाव लेकर मत जाइएगा, ठीक है। तो जो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कल्पना करता हूं कि आप इस बोर्ड एग्जाम में बढ़िया स्कोर करें और अपनी हर एक आयाम की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। सो धन्यवाद, ठीक है।